एक और जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर ममता के बयान लगातार ये जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर भी खासा परेशान हैं। 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह से ममता की भाषा शैली बदली है, उसने साफ कर दिया है कि ममता के मन में हार के खतरे ने गहरी पैठ बना ली है। 2 चरणों की वोटिंग से पहले जहां ममता ने हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए पहले चंडी पाठ किया, फिर गोत्र बताया, वहीं अब ममता का रुख, ममता के हाव भाव और बयानों को देखकर साफ पता लग रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनका हिंदू कार्ड फेल हो चुका है। और शायद यही वजह है कि ममता को 2 चरणों की वोटिंग के बाद वापस अपने तथाकथित पारंपरिक वोट बैंक की ओर लौटना पड़ा है। ममता ने 2 चरणों की वोटिंग के बाद जिस तरह से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ISF नेता अब्बास सिद्दीकी पर हमला बोला, उससे साफ हो गया है कि ममता के मन में सरकार बचाने को लेकर काफी घबराहट है। TMC अध्यक्ष ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि वो शैतान जो बीजेपी के पैसे से लड़ रहा है, उसकी बात न सुने। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो हैदराबाद से आया है और फुरफुरा शरीफ के एक जवान लड़के को वोट ना दें। आखिर ममता ने क्यों मुस्लिमों को एकजुट होकर TMC को वोट देने की बात कही, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्वगुरु, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से ममता बनर्जी अब तक हिंदू वोट बैंक को साधने में लगी थी, लेकिन अब अचानक से फिर से वो मुस्लिम वोट की ओर आ रही हैं, फिर से वो अपने कोर वोटर्स को लुभाने में जुट गई हैं। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? हिमांशु, देखिए 10 सालों तक ममता बनर्जी की सरकार रही और 10 सालों तक लगातार हिंदुओं के साथ मुस्लिम ये दोनों ने ही उनको वोट किया, तभी वो सरकार में रही। लेकिन इस बीच जब बीजेपी से उनकी फाइट शुरू हुई तो उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि हिंदू वोट बैंक जो उनका था, या ये कहें कि जो वामपंथ से नाराज जो वोटर था, जो हिंदू मुस्लिम में नहीं फंस रहा था, वो अब हिंदू होकर बीजेपी को वोट कर सकता है। ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो उनको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए कभी चंडी पाठ शुरू किया, कभी वो अपना गोत्र शांडिल्य बताने लगी, कभी हरे राम हरे कृष्णा जपने लगी, ये सब चलने लगा। लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि हिंदू वोटर्स हैं वो इन सारी चीजों में फंसने वाले नहीं हैं, और शायद ये ध्रुवीकरण हो चुका है और वो वोट बीजेपी की तरफ जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही उनको एक और बात का एहसास हुआ कि मुस्लिम वोट जो उनका कोर वोट था, वो जो है उनके पाले से खिसकता जा रहा है और बीजेपी की तरफ जाता जा रहा है, या फिर वो ओवैसी और जो अब्बास सिद्दीकी हैं उनके खेमे में जा रहा है। तो इससे उनको एक गहरा झटका लगा कि उनके बयानों की वजह से कहीं ये वोट अगर फिसल गया तो फिर तय हो जाएगा कि वो सत्ता में वापस नहीं आने वाली। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की मुस्लिम वोटर्स को अपने साधने की, उनको लुभाने की, और इसके लिए उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को शैतान तक कह डाला, ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता डाला। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि मुस्लिमों को एकजुट होकर TMC को वोट देना चाहिए। हिमांशु जी विश्व